नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज सुबह मेरी एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट थी। उसने मुझे बताया कि उसके बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दर्द नहीं होता। हड्डियों में, उंगलियों में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, लोअर बैक में दर्द होता है। तो क्या करें, इतने सारे दर्द होते हैं। पेन किलर खा खा के तंग हो गए हैं, और पेन किलर खाने से ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अफारा आ जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ ऐसी रेमेडी बताएं जिससे ये सब चीजें ठीक हो जाए। उठने बैठने में दिक्कत है, काम करने को मन नहीं करता है, चला तो जाता ही नहीं है, सीढ़ियां तो चढ़ी नहीं जाती है। कितनी सारी ढेर सारी प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताई, और साथ में ये भी कहा कि कोई आसान सी रेमेडी बताओ। अब भाई, जब प्रॉब्लम इतनी सारी है तो एक दिन में तो नहीं हुई होंगी, धीरे धीरे ही हुई होंगी। कहीं ना कहीं कुछ तो नेग्लेक्ट आपने किया है। आपका शरीर आपसे बातें करता है, आपका शरीर आपको कान में बताता है कि मुझे तकलीफ होनी शुरू हो गई है। अगर तो आप उसको सुन लेते हैं, उसी टाइम पर शरीर की बात को सुन लेते हैं तो वो ठीक रहता है। नहीं सुनते हैं तो किसी बड़ी बीमारी के रूप में धमाका करता है वो आपके ऊपर। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि अपने शरीर की बातें सुनना शुरू कर दें, और उसकी एक हैबिट डालें कि कैसे सुन सकता। अब तो धमाका हो गया है, अब क्या करें। उसके लिए मैं आज एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान है। जो मैंने उनको बताई है वही मैं आपको भी बता रही हूँ, और मैंने किसी और को भी बताई थी जिसको एक हफ्ते में बहुत ज्यादा मोर देन 50% आराम हो गया। तो वो रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये जो होम रेमेडीज हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोग दवाइयों से बचें, क्योंकि दवाइयां खाना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो दर्द को थोड़े दिन के लिए दबाता है, दर्द फिर से आ जाता है, फिर परेशानी होती है। दर्द को जड़ से खत्म करना है, ये आयुर्वेद सिखाता है। मैंने आयुर्वेद की एक बुक भी लिखी है जिसमें बहुत सारी होम रेमेडीज हैं। जल्दी ही मैं उसका लिंक शेयर करूंगी। बहुत अच्छी हेल्पफुल बुक है जिसको पढ़ के आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए आज की रेमेडी पर ध्यान देते हैं। बुक तो आने वाली है, शायद 1-2 हफ्ते में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये नुस्खे अच्छे लगते हैं तो जल्दी से इसको लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन से ये होगा कि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाएंगी। इन जो मैंने ऊपर कारण बताए, जो उन मैडम ने मेरे को कारण बताए थे कि हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, चला नहीं जाता, ये सब आपके साथ भी है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। और अगर कैल्शियम की कमी है और आपने कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर दिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब विटामिन डी भी आपका कम है। क्योंकि जब तक विटामिन डी पूरा नहीं होगा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो आपके सप्लीमेंट लेने का कोई फायदा नहीं होगा। जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तो 30% भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब कोई चीज एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो फायदा कैसे करेगी। आज मैं आपको नेचुरल तरीका बताने वाली हूँ, इतना नेचुरल कि खा के आप स्वाद भी लेंगे, विटामिन डी भी लेंगे, कैल्शियम भी लेंगे, और इसके साथ ढेरों हेल्थ बेनिफिट भी लेंगे। अच्छा लग रहा है ना टॉपिक? तो चलिए एक बार थम्स अप करके या हार्ट का साइन देके मुझे बता दीजिए जल्दी से नीचे कमेंट में। 2 काम ऐसे हैं जो इन सब चीजों से छुटकारा दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1 है डाइट में थोड़ा सा चेंज, नंबर 2 है फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा। बस फिर आपका काम हो गया, आपकी हेल्थ बिल्कुल बल्ले बल्ले रहेगी। तो डाइट की बात, आज डाइट की बात करेंगे। मैं सिर्फ सीड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो सीड्स आपने लेने हैं, बस दिन में 2 बार ले लें और लगातार 10-15 दिन तक ले लें। वो कैल्शियम का भंडार है, प्रोटीन का भंडार है। अलग से कोई प्रोटीन आपने नहीं लेनी है। अलग से जो प्रोटीन के आजकल मिलने लगा है मार्केट में तरह तरह का, वो आपने बिल्कुल नहीं लेना है। वो सीधा जाके किडनी पर भी असर कर सकता है। तो नंबर 1 पर आपने लेने हैं फ्लैक्सीड 50 ग्राम। फ्लैक्सीड क्यों लेने? क्योंकि ये इसमें ओमेगा 3 है, जो एक गुड फैट होता है, जो आपके हड्डियों में, जोड़ों में लुब्रिकेंट का काम करेगा। जो आपकी हड्डियों के जो लुब्रिकेंट घिस गया है, कम हो गया या सूख गया है, उसको वापस रीजनरेट करने में मदद करेगा। इसमें ओमेगा 3 के साथ साथ और बहुत सारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत सारे विटामिन और मिनरल इसके अंदर होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। आपके बोन मैरो को एक्टिवेट करता है। बोन मैरो हमारी पूरे बोन्स की मतलब ताकत का एक सोर्स है।
जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारी हड्डियों में ताकत आ जाएगी, और ताकत आएगी तो थकान, कमजोरी, हमेशा गिरे पड़े रहना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये धीरे 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 करके अपने आप ठीक हो जाएंगे। वजन बढ़ना भी हड्डियों के दर्द का एक कारण है। तो जब आप फ्लैक्स सीड लेंगे, जिस तरीके से मैं बताती हूँ, तो ये आपके वेट को भी मैनेज करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ओमेगा 3 मिल रहा है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, इसमें और मिनरल्स भी मिलेंगे। तो ये सब मिलके आपके वेट को मैनेज करेंगे, वेट को बढ़ने नहीं देंगे, बढ़ गया तो धीरे धीरे करके कम करेंगे। तो फ्लैक्स सीड आपने लेना है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर इसके साथ आपने मिलाना है सेसमे सीड, व्हाइट, सफेद तिल। सफेद तिल में आपने कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कैल्शियम का भंडार होते हैं। उसके अंदर भी एक फैट होता है जो हेल्दी होता है, उसके अंदर भी पोटेशियम होता है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, उसमें आपके हड्डियों को जो जो चीजें चाहिए वो सारी होती हैं। ये मसल्स को मजबूत करता है, मसल्स आपकी हड्डियों को सपोर्ट देते हैं। तो मसल्स भी मजबूत होंगे, हड्डियां भी मजबूत होंगी कैल्शियम से, तो अपने आप दर्द सारे कम हो जाएंगे। अब नंबर 3 पर आता है हलीम सीड्स या एलिव सीड्स भी इसको बोलते हैं। ये मसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली शेयर की है, मैं उसका लिंक दूंगी, आप वहां से देखिए, इससे आपको कितने हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी दर्द होता है, उसका 90% कारण होता है कि किसी न किसी चीज की उसमें डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की हो सकती है, या किसी और न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, तभी वो दर्द होते हैं, तभी हड्डियां और मसल्स कमजोर होते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। तो जब आप ये चीजें खाएंगे, मैंने जो 3 चीज बताई, जब इनको खाएंगे तो वो सारी डेफिशिएंसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी नेचुरल तरीके से, और आपकी हेल्थ बल्ले बल्ले हो जाएगी। यही तो आपको चाहिए। दूसरा, ये इसलिए भी जरूरी है कि एक एज के बाद बॉडी की एबिलिटी खाने से न्यूट्रिएंट्स को लेने की कम हो जाती है, वो उतने सारे न्यूट्रिएंट्स वहां से ले नहीं सकती है, तब हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और सपोर्ट कैसे करेंगे? कोई ऐसी चीज दे के, अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके, जिससे बॉडी को वो सारी चीज मिलती रहे और वो हेल्दी रहे। तो चलिए आप बताते हैं कि इसको खाना कैसे है। इसको अगर आपको अपनी बॉडी टाइप पता है तब तो खाना बहुत ही अच्छा रहेगा, उसी टाइप से आप खाएंगे, वो मैं आपके साथ बात करूंगी। सबसे पहले इसको आपने तीनों चीज को, कौन सी 3 चीज? सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और एलिव सीड्स, तीनों 50-50 ग्राम है, 150 ग्राम की क्वांटिटी हो गई। ये आपकी 1 हफ्ते तक चलेगी। इनको आपने हल्का सा रोस्ट करना है, फिर इनका पाउडर बना लेना है। वो पाउडर बना के आप फ्रिज में रखेंगे, और 1 टेबलस्पून पाउडर आपने डेली खाना है। खाना कैसे है? अगर तो आपकी बॉडी पित्त टाइप है, पित्त में क्या होता है, एक्ने, पिंपल बहुत होते हैं, गैस एसिडिटी बहुत होती है, खट्टी डकारें आती है, सीने में जलन होती है, मतलब आपकी बॉडी पित्त टाइप की है, उसको कुछ ठंडी चीज चाहिए। तो आप ये सीड्स को खाएंगे, या तो छाछ में मिला के, या तो दही में मिला के, या तो मिश्री के साथ। क्योंकि इन तीनों चीज की प्रवृत्ति जो है वो ठंडी होती है, तो जब इनमें मिला के खाएंगे तो वो आपके पित्त को भी शांत करेगी, और पित्त को शांत करते हुए वो आपको फायदे देगी। तो अगर पित्त टाइप है तो आपने कैसे खाना है? छाछ, दही या मिश्री के साथ, या बिल्कुल ठंडे दूध के साथ। अगर आपकी बॉडी कफ टाइप है तब आपने इसको खाना है शहद के साथ या गर्म दूध के साथ। और अगर आपकी बॉडी वात टाइप है तब आपने शहद और गुड़ के साथ खाना है। आपको अपनी बॉडी की प्रवृत्ति का पता हो तो आप उस हिसाब से खाइए। नहीं पता है कि आपकी बॉडी कैसी है, सिम्टम्स मैंने बताए, उस सिम्टम्स से आप जान सकते हैं। नहीं तो आप इसको दूध के साथ खाएं, आपको बहुत फायदा करेगी। तो चलिए, ये हुई बात कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, बॉडी सही कैसे रहेगी, मसल सही कैसे होंगे, आपकी हड्डियां सही कैसे होंगी। और यही तो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, सीढ़ियां चढ़ने में, उतरने में, चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तरीका सबसे आसान है, खाते पीते अपने आप को फिट रखने वाला। अच्छा, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, तो एक और तरीका मैं बताती हूँ कि आप इसको अपनी चपाती के आटे में मिला लें, तब खा लें उसको, तो वो हर बॉडी टाइप में काम करेगा। 1 चम्मच अपने चपाती वाले आटे में मिलाया, आटा गूंद लिया और उससे आपने रोटी बना ली, बस हो गया। इतना ही काम करना है। तो देखिए, आयुर्वेद कहता है कि अपने आप को बचा के रखो भाई, दवाइयां क्यों खानी है? दवाई, मेडिसिन इज नॉट ए क्योर। दवाई कोई भी क्योर नहीं है, वो सिर्फ सप्रेस करती है आपकी बीमारी को।
वो आज सप्रेस हो गई, कल फिर से सिर उठाएगी, परसों फिर से सिर उठाएगी। आपने दवाई के बदले आयुर्वेद तरीके से उसको जड़ से खत्म करना है, ताकि दोबारा वो प्रॉब्लम होगी नहीं। जब आपकी बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उन प्रॉब्लम्स को ही दूर निकाल के भगा देगी, तो फिर तो दर्द का कोई कारण नहीं है। फिर तो आप किसी भी उम्र तक बिल्कुल हट्टे कट्टे रह सकते हैं, चलते फिरते रह सकते हैं और अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अपनी मदद खुद करना ये ही एक कला है, और उस कला में मैं आपकी मदद कर रही हूँ। ये 60 की उम्र के बाद तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। 40 के बाद शुरू कर दे तो बहुत फायदा होगा। नहीं किया है किसी कारण से, 50 हो गया, 60 हो गया, तो अभी कर दो भाई, कोई बात नहीं, अभी भी फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो इसके फायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।